जय हिंद साथियों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाइव हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो अमृतसर शहर में होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अमृतसर शहर में होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर, पंजाब के अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मुकोठा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मुकोठा किस राज्य का लोक नृत्य है। मुकोठा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है, जो है वो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 19 अगस्त को जो है वो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नांगल बांध जो है किस नदी पर स्थित है। ये जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल बांध, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में मीठे जल की पानी सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो भारत में मीठे पानी वाली झील जो है सबसे बड़ी झील है वो है बुलर झील। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बुलर झील है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। तो आगरा शहर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह जो है वो लोथल है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो किसने तैयार किया था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी पिंगली बकाया जो है वो राष्ट्रीय ध्वज का तैयार किया था डिजाइन। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश में जो है कौन सा विटामिन मिलता है। तो विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश में। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है। जिंदा पीर जो है वो औरंगजेब को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शनिवार किसका अयस्क होता है। तो शनिवार किसका अयस्क होता है। तो शनिवार जो है वो पारा का अयस्क होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। शनिवार जो है वो पारा का अयस्क होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो है वो 120 दिन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 120 दिन का लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो है कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा तत्व पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। लोहा तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, याद रखिएगा। एकदम MVVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी की थी। और इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी को की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो है आंवला। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। किस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। तो लखनऊ को जो है वो नवाबों का शहर कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। 1857 का विद्रोह जो है वो मेरठ से प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत का महान्यायवादी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का संबंध जो है
और दूध उत्पादन से। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। श्वेत क्रांति का जो है संबंध वो दूध उत्पादन से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, बंकिम चंद्र बनर्जी लिखा था राष्ट्रीय गीत। ऑप्शन नंबर इसका बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक है? हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, बांसुरी के प्रसिद्ध वादक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है? शेषनाग झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 25 है कि महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 1869 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुआ था तो कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? तो प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत जो है वो सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गद्दार पार्टी के संस्थापक कौन है? तो गद्दार पार्टी के संस्थापक जो है वो लाला हरदयाल है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, लाला हरदयाल जो है वो गद्दार पार्टी के संस्थापक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो चाणक्य है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो है चाणक्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश के संस्थापक जो है वो श्री गुप्त। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो अगला आज तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस सेशन में अगर लास्ट तक देख लिए हैं आपको इससे याद कर लीजिएगा तो आपको 30 से 40 2 से 3 क्वेश्चन जो है तो करेक्ट याद हो जाएगा। 30 क्वेश्चन में से 2-3 आपको क्वेश्चन टकर जाएगा, इसलिए याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको चैनल पेज पर मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।